जय हिंद। अभी वर्तमान में हम सब देख रहे हैं कि इस देश में पेपर लीक का समस्या एक महत्वपूर्ण और एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। किसी भी राज्य में कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक हो ही जाता है। चाहे केंद्र सरकार की परीक्षा हो या राज्य सरकार की परीक्षा हो, पेपर लीक होना अनिवार्य हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि यह नियति बन गया है, यह एक रूटीन चीज हो गया है। और जिस तरीके से इस चीज को नजरअंदाज किया जाता है, केवल खाना पूर्ति किया जाता है, लगता नहीं है कि निकट भविष्य में इसमें ज्यादा कुछ सुधार होने की संभावना है। चाहे बिहार में बीपीएससी की परीक्षा हो, एईडीओ की परीक्षा हो, टीआरई 3 का एग्जाम हो, या सिपाही भर्ती की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षा हो, झारखंड में होने वाली परीक्षा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं भी कोई भी एग्जाम होता है, पेपर लीक की घटना घटित हो ही जाती है। अभी नीट के एग्जाम को लेकर के ही देखे थे, उसका पेपर लीक हुआ, उसमें हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ और फिर वह एग्जाम कैंसिल हुआ। नीट का जब री एग्जाम हुआ, उसमें भी बिहार के लखीसराय से स्कॉलर पकड़ाए गए हैं, तो उसमें भी धांधली करने का प्रयास हुआ ही। ऐसा नहीं है कि उसको 100% नीट एंड क्लीन कहा जा सकता है। और अब महाराष्ट्र में जो टीईटी का एग्जाम होना था, उसे पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर महाराष्ट्र में पकड़ाए गए एग्जाम से एक दिन पहले, वो सारे के सारे हूबहू वैसे ही प्रश्न पत्र थे जो एग्जाम में पूछे जाने थे। तो वो ये सारे प्रश्न पहुंच कैसे जाते हैं इन सॉल्वरों के पास, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। और अक्सर जब पेपर लीक की घटना घटित होती है, तब छोटे छोटे प्यादे पकड़ाए जाते हैं, बड़े चेहरे और बड़े लोग इसमें बच जाते हैं। यही वजह है कि जब भी पेपर लीक की घटना होती है, इसका खानापूर्ति किया जाता है और फिर नेक्स्ट एग्जाम होता है और फिर वही कहानियां लगातार दोहराई जाती है। इस देश के लाखों युवाओं के साथ, मेधावी छात्रों के साथ धोखा होते जा रहा है। केवल खानापूर्ति किया जा रहा है, कहने के लिए कि कोई भी सरकारें हो, राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सभी यह दावा करती है कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हम छात्रों के हितों को ध्यान में रख करके काम करेंगे, लेकिन केवल यह खानापूर्ति होती है। ये नेता लोग सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं और अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। जब वह पद से हटते हैं तो वह पद अपने बच्चों को समर्पित कर देते हैं। लेकिन इस देश के बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, जिनकी जवानी बर्बाद हो रही है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में, उसके विषय में कोई नहीं सोचने वाला। पेपर लीक की घटना में शामिल लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, यह अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाता है। गिरफ्तारियां होती हैं और फिर धीरे धीरे सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है, जमानत मिल जाता है और फिर वो लोग बाहर आकर के वही काम करने लग जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस घटना को से संदर्भित कानून बनाया गया। यानी अगर पेपर लीक की घटना में कोई शामिल होते हैं तो 1 करोड़ जुर्माना, जेल की सजा और संपत्ति जब्त करने सहित कई तरह की चीजें शामिल की गई। लेकिन उसके बाद भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी, केंद्रीय परीक्षा हो या राज्य सरकार की परीक्षा हो, पेपर लीक की घटना हुई ही तो फिर उसमें कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों की संपत्ति जब्त हुई, कितने लोगों पर करोड़ों लाखों का जुर्माना लगा, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप कह सकते हैं कि शून्य। इसमें एक भी व्यक्ति नहीं है जो पेपर लीक की घटना में शामिल हुए हैं, जिनकी संपत्ति जब्त की गई हो, जिनके ऊपर जुर्माना लगा हो, जिन्हें सजा मिली हो, जिन्हें जेल भेजा गया हो। क्योंकि इसमें बड़े लोग शामिल होते हैं, क्योंकि जब तक उनका संरक्षण नहीं होगा तब तक इस तरह की घटना घटित नहीं होगी। अगर आप अभी वर्तमान में महाराष्ट्र का ही बात कीजिए, तो पेपर लीक की जो घटना घटित हुई, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया, वो बहु क्वेश्चन पेपर कैसे सब मिल गया। जब तक अंदर के लोग क्वेश्चन को बाहर नहीं निकाले होंगे, तब तक क्वेश्चन पेपर का मिलना असंभव था। और ऐसा हर एग्जाम में होता है, वो बहुत सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से या प्रिंट रूप में वो सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाते हैं। तो जब तक जो उस बोर्ड में जो परीक्षा लेने वाले लोग हैं, जब तक वो लोग क्वेश्चन पेपर को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक बाहर के लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। और यह तब तक होता रहेगा जब तक इस देश के लोग, इस देश के युवा इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, अपनी वोट की ताकत को नहीं समझ पाएंगे, तब तक ये समस्या लगातार बनी रहेगी। जब तक हम नेताओं के बच्चों के भविष्य बनाते रहेंगे, नेताओं का भविष्य बनाते रहेंगे, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा।